क्या आप बैकलॉग के गंदे साइकिल में फंस चुके हो? बैकलॉग कवर करने जाओ तो नया सिलेबस छूट जाता है और बैकलॉग इतना सारा हो गया कि नया सिलेबस पढ़ने का मन भी नहीं करता है। नया पढ़ो तो पीछे का छूट जाता है और पीछे का पढ़ो तो नया छूट जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। इस साइकिल से बाहर कैसे निकले? कैसे कुछ बच्चे जिनका 11th बर्बाद होता है, 12th भी काइंड ऑफ बर्बाद होता है, बट फिर भी उनका IIT में हो जाता है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाता है। कैसे आज मैं आपको इन सब का एक सीधा जवाब दूंगा। 21 दिन में आपका बैकलॉग खत्म। कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो और अपना जो टारगेटेड एग्जाम है उससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हो। तो चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12 में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो या पार्शियल ड्रॉपर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अपने बैकलॉग्स क्लियर करके सिलेबस सही टाइम में कंप्लीट करने के लिए। बाकी वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले कमेंट में बताना कि आपके अभी करंट कितने बैकलॉग्स है, क्या क्या बैकलॉग्स में। सो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते सबसे पहले चीज से, विच इज अर्जेंसी। जो भी बच्चे जिनका बैकलॉग्स होता है उनके दिमाग में हमेशा यही चीज होता है, यार जल्दी से जल्दी अपने बैकलॉग्स को खत्म करना, एक हफ्ते में सारे बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले बैकलॉग के लेक्चर्स देख लेता हूं और बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लेता हूं। रात में ओवर टाइम पढ़ के, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ के ना अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करूंगा। यार आपका जो सीरियसनेस है वो अच्छा है, बट ये जो एप्लीकेशन है, ये प्रोसेस है, ये बहुत गलत है। क्योंकि असलियत में बच्चे ये सब कर नहीं पाते और मैक्सिमम जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, बैकलॉग्स कवर करते करते अपने जो भी करंट स्टडीज होता है उसका भी बैकलॉग्स क्रिएट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट उनका बैकलॉग्स का जो चंक है वो बढ़ता ही जाता है। दूसरी सबसे मेजर गलती जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में करते हैं या फिर ऑफलाइन में भी करते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस होते हैं, मेनली सिर्फ वही कर लेते हैं और उनका दिमाग बस यही होता है कि अपना करंट ऑनगोइंग सिलेबस भी चलते चलना और उसके साथ साथ बैकलॉग लेक्चर्स कवर करना। तो उनके दिमाग में बस लेक्चर 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 चलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, PYQs होता है, DPPs होते हैं, सब कुछ वो सोचते हैं बाद में कवर कर लेंगे। बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब वो उन चैप्टर्स को वापस से रिकॉल करने जाते हैं, टेस्ट के टाइम पे रिवीजन करने जाते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ भी हवा नहीं लगती और बार बार बच्चे यही करते रहते हैं कि भैया पहले जो पढ़ा है वो सब भूल गया है। उसका मेन रीजन यही होता है कि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया ही नहीं है, बस लेक्चर्स देखे, इलस्ट्रेशन किया और निकल गए। ये सारे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली इनका ऐसा माइंडसेट बन गया है कि करंट सिलेबस को लेके चलने के लिए, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए हमें सबसे पहले लेक्चर्स देखना है और बाकी जो भी डाउट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो हम बाद में कर लेंगे। बट सीरियसली यार, इससे आप अपना प्रिपरेशन को बहुत बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा मैं आपको यही बोलूंगा, कम चैप्टर्स कर लो, बट ऐसे मत करो क्योंकि ऐसे करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर में फंसे रहते हैं। जैसे कि एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन, कोई भी बच्चा उस स्ट्रेट लाइन चैप्टर को उठाता है, उसी के लेक्चर्स कंप्लीट, जो उसके बैकलॉग्स है उसी को करते रहता है, उसी के क्वेश्चंस करते रहते हैं और इस फेज में क्या होता है, हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाता है और कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखता। और इनफैक्ट क्या होता है, जो करंट सिलेबस होता है उसमें भी नए नए बैकलॉग्स क्रिएट होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फिर बच्चे बोलते हैं 11th वेस्टेड, 12th वेस्टेड, ड्रॉप ईयर वेस्टेड। तो ये नए नए टर्म्स निकलते हैं वेस्टेड। और फाइनली ये बैकलॉग बस एक लूप बन के रह जाता है, जहां एक सब्जेक्ट का बैकलॉग दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो रहा है। अगर फिजिक्स का बैकलॉग थोड़ा सा कंप्लीट हुआ तो वो केमिस्ट्री में शिफ्ट हो गया, सो ऑन। ये ऐसे ही चलते रहता है और 99% एस्पिरेंट्स जो भी ऑनलाइन मेजरली प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ये माइंडसेट ऐसा बन जाता है, ये सारे मिस्टेक्स कर करके वो पूरा प्रिपरेशन अपना हैम्पर कर देते। और इन्हीं सब के कारण जो बच्चे इजीली बैकलॉग को स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कंप्लीट कर सकते थे, वो बैकलॉग्स बढ़ा बढ़ा के क्या होते हैं, इल्यूजन में चल जाते हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि उनका प्रिपरेशन बर्बाद हो गया, उनका 1 साल बर्बाद हो गया, 2 साल बर्बाद हो गया और अब उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि हर जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन करे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स होते हैं। चाहे कोई भी फील्ड में हो, बैकलॉग्स बहुत कॉमन सी चीज है और उसको बस डील करना आना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट कर दो। और मैंने मार्केट में काफी सारी बुक्स देखी, उसका एनालिसिस किया और मेरे को फिजिक्स वाला का 7 इयर्स बुक काफी बढ़िया लगा। 2019 से 2025 के सारे क्वेश्चन है इसमें और ये बुक बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि NTA के अकॉर्डिंग और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए लास्ट 7 ईयर्स के PYQs ही रेलिवेंट है। इस बुक में वो सारे क्वेश्चन है जब से NTA ने एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना स्टार्ट किया। 15 से 20 साल के ओल्ड PYQs लगाने से अब ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि NTA ने बहुत सारे इररिलेवेंट टॉपिक्स हटा दिए। बाकी ये बुक आपको 7 इयर्स वाला, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का कॉम्बो मिलता है। ये बुक में आपको लेटेस्ट PYQ के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। बाकी 143 शिफ्ट पेपर्स है 2019 से लेकर 2025 तक। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन है, MCQs है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, कंप्रिहेंसिव कवरेज है। बाकी लेटेस्ट PYQ प्रैक्टिस है, बहुत ही रेलिवेंट है, एरर फ्री सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी है। बाकी PYQs लगाने से आपको पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम लेवल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए PYQs बेस्ट है। बाकी ये बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ PW स्टोर पे भी मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो RIT150 उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है।
अब आते हैं कि इस बैकलॉग से निकलना कैसे है, इस बैकलॉग का जो भी साइकिल है इससे बाहर कैसे निकलना है। तो देखो, बैकलॉग से निकलने के लिए मैं सबसे बेस्ट चीज जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है वन शॉट। बट वन शॉट सुनते ही मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्या वन शॉट सफिशियंट है, क्या वन शॉट से क्वेश्चन बन पाएगा। भैया हमें वन शॉट समझ में नहीं आता, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वन शॉट को लेके। तो यार देखो, आपको एक चीज समझना होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स जो जेई के सिलेबस में होते हैं, वो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको वन शॉट से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको डिटेल लेक्चर देखना होगा। और अगर मैं चैप्टर्स में भी अच्छे से बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको वन शॉट से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लोगे, टॉर्क देख लोगे, और भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसमें देखोगे कि कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा वन शॉट से, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे करना होता है, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। बट जो आगे के टॉपिक्स है उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल लेक्चर लगेगा। तो इसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कहाँ आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लगेगा, कहाँ आप वन शॉट से डील कर सकते हो। और इसी को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैक्सिमम बच्चे मेरे से बार बार पूछते भी है, तो मैंने क्या किया है, वन शॉट के कौन कौन से चैप्टर्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट से देख के हो जाएगा, और कौन कौन से चैप्टर्स है जिसमें आपको डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत है, मैंने उसका सेपरेट क्लासिफिकेशन कर लिया। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फिजिक्स के वो चैप्टर्स जो आप वन शॉट से देख के काम हो जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपको दिखाई देगा फिजिक्स के डिटेल लेक्चर वाले टॉपिक, उसके बाद आपको दिखाई देगा मैथ्स के वन शॉट वाले, फिर दिखाई देगा आपको मैथ्स के डिटेल लेक्चर, फिर सिमिलरली केमिस्ट्री के वन शॉट और केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर वाले टॉपिक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वन शॉट कौन से चैप्टर से देखना है, जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया है आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो, और जो जो चैप्टर्स के लिए मैंने वन शॉट रिकमेंड किया उसके लिए आप स्पेसिफिकली वन शॉट देख सकते हो। और इवन जो चैप्टर्स के लिए मैंने डिटेल लेक्चर भी बताया उसमें भी मैंने जैसे टॉपिक सेग्रीगेशन किया कि कुछ टॉपिक जैसे रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसमें कुछ टॉपिक्स आप वन शॉट से समझ सकते हो, और कुछ में आपको थोड़ा सा डिटेल लेक्चर या फिर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के थ्रू आप ले सकते हो। अब आते हैं कि वन शॉट किसका देखना है, कहाँ से देखना है, कौन से वन शॉट्स अच्छे रहेंगे। तो देखो यार, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने हर तरह का क्लासिफिकेशन किया है, कौन सा लेक्चर किसके लिए सही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए कौन सा लेक्चर सब सही होगा, आप वो देख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि भैया वन शॉट देखते समय जो क्लास के इलस्ट्रेशंस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, क्या उसको कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना है। तो देखो, वन शॉट देखते समय मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि जो थ्योरी होता है और जो थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया आप उतना ही लिखो, जो इलस्ट्रेशन हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ज्यादा वो मत लिखो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम जाएगा। बाकी जो नोट्स है वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे इजीली मिल जाएगा, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि मैक्सिमम आप वन शॉट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ही करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, तो आप बहुत, और वन शॉट में जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी टू मिड लेवल के होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, तो आप मोस्टली पीवाईक्यूज या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छे से हो जाएगा। और नोट्स ऐसा बनाओ कि आप 7-8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में इजीली रिवाइज कर पाओ, ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने वन। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि वन शॉट देखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है। देखो, वन शॉट देखने के बाद आपको चैप्टर को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है, और वो तभी बनेगा जब आप एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करोगे। बैकलॉग कवर करना बस लेक्चर देखना नहीं होता, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब वन शॉट देखने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपने डिटेल लेक्चर नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चन करना, 30 से 40 एग्जाम्पल क्वेश्चन करो, जिसमें आप अपने कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उसके इलस्ट्रेशंस उठा लो, मॉड्यूल्स के एग्जाम्पल्स उठा लो, वो सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, जिससे आपको अप्रोच समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। सेकंड जो स्टेप है, आप अपने मॉड्यूल्स के एक्सरसाइज 1-2 कर सकते हो या डीपीपीज उठा सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पीवाईक्यूज में जंप मत करो, पहले कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करो सॉल्व एग्जांपल्स के बाद, और फिर लास्ट में जाके आप पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज भी मोस्टली 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, इतना ही सबसे ज्यादा नेसेसरी है। सबसे पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स जो भी करना है। बाकी गाइज, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बैकलॉग्स कवर करने के लिए सही में बहुत सीरियस हो। और यार गाइज, मेरा बात सही से मान लो, अगर आप सही से जो भी चीज मैंने बताया उसको फॉलो कर लेते हो तो आप सही में बैकलॉग अच्छे से कवर कर लोगे। बट आपको उसके लिए बस एक चीज चाहिए कि प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, डेली टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे आप अपने बैकलॉग्स को मैनेज कर पाओ। जो वन शॉट लेक्चर्स मैंने बताया उसके थ्रू, जो भी डिटेल लेक्चर जिस टॉपिक्स के लिए बताया उसके थ्रू कर सकते हो। बाकी यार, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और एक चीज़ है, अगर आप सही में सीरियस हो अपने बैकलॉग्स कवर करने के लिए तो कमेंट कर देना, आई विल कवर ऑल माई बैकलॉग्स, और उसके साथ में आपका जो भी ड्रीम IIT NIT है। बाकी यार, इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं,
तो इस वीडियो में एक टारगेट है 1000 लाइक्स का, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाते रहूँ, मेरे को मोटिवेशन मिले आपकी साइड से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।